स्टॉक एंड फ्लो, इस पे अलग से 2 to 3 मार्कर आ सकता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? When something is measured at a particular point of time on a particular date, it is a stock concept. आपका बैंक बैलेंस क्या है? करेक्ट, कब क्या पूछ रहे हो? ऑन अ पर्टिकुलर डेट, 31 मार्च को कुछ और हो सकता है, 1 अप्रैल को कुछ और हो सकता है, 10 अप्रैल को कुछ और हो सकता है। तो when something is measured at a particular point of time, it is a stock concept. When something is measured over a period of time, it is a flow concept. 21-22 की इनकम कितनी थी आपकी? तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट पूछ रहा हूं या फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड पूछ रहा हूं? पीरियड। तो जहां जो भी स्टडी कर रहे हो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम है तो फ्लो कॉन्सेप्ट। ऑन अ पर्टिकुलर डेट है विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वाटर इन द बॉटल, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक या फ्लो? समथिंग which is changing is a flow concept over a period of time. Something which is stationary at a particular point of time is a stock concept. मैं पूछ रहा हूँ बॉटल में पानी कितना है, तो अभी की बात कर रहा हूँ ना, पानी भरूंगा चेंज हो जाएगा, लेकिन कितना है तो अभी की बात हो रही है। इज इट स्टेशनरी और चेंजिंग? वाटर इन अ स्ट्रीम, वाटर इन द रिवर, फ्लो। आए हुए ऐसे क्वेश्चन इसलिए मुझे भी पूछने पड़ते। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, स्टॉक की फ्लो? इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, जब हम किसी की इनकम स्टडी करते हैं तो फ्लो, क्योंकि इनकम क्या होती है, कह रहे कौन सी, मंथ की या ईयर की? एक डेट की इनकम तो नहीं होती। इनकम फॉर अ मंथ, मंथली सैलरी पूछ रहे हो, या प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट, इनकम। स्टॉक की फ्लो, फ्लो फॉर अ पीरियड होती है। एक्सपेंडिचर, खर्चे, स्टॉक की फ्लो, एक्सपेंडिचर फॉर अ पीरियड। तो अगर इनकम फॉर द पीरियड है तो एक्सपेंडिचर भी फॉर द पीरियड। फॉर द मंथ ऑफ मार्च हमारे एक्सपेंसेस इतने थे। ऑन अ पर्टिकुलर डेट तो नहीं होते, फॉर अ पीरियड होते। इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, स्टॉक की फ्लो, स्टॉक की फ्लो, फ्लो होगा ना। इंपोर्ट्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च इतने थे, अप्रैल में 10% बढ़ गए। तो हमें ये चाहिए कि जो चीज स्टडी कर रहे हैं वो नॉर्मली कैसे स्टडी होती है, फॉर अ पीरियड होती है या ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है? पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं कह रहा हूं नॉर्मल सिनेरियो में वो चीज स्टडी कैसे होती है। क्या एक्सपोर्ट्स ऑन 31 मार्च कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है? तो वो इंफॉर्मेशन ही इररेलेवेंट है। होता है एक्सपोर्ट्स फॉर द ईयर 21-22 इतने थे, इस साल हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। पिछले मंथ एक्सपोर्ट्स इतने थे, इस मंथ हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए या गिर गए, ऐसे स्टडी हो रहा होता है ना। तो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स फॉर अ पीरियड होते हैं। स्पीड ऑफ अ कार, स्टॉक की फ्लो, फ्लो। बट सर उस टाइम पे अलग है, उस टाइम पे, बट जब होता है स्पीड ऑफ अ कार इज 80 किलोमीटर, तो वो होता क्या, 80 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम डायमेंशन है कि नहीं है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, पर आवर, 1 घंटे तक स्पीड पे चलती रहे तो 80 किलोमीटर कवर होगा, ये होता है उस चीज का मतलब। बात समझ आई? स्टॉक एंड फ्लो, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट टाइम आधा गलत हो सकता है, 90% भी गलत हो सकता है, बट फर्स्ट टाइम एक बार ही समझ आ जाए तो उसके बाद नॉर्मली पूरा सही होता है। बट अगर रिलेट कर पाओ तो, बट बहुत छोटा सा, मैं कह रहा हूं है ही 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट, अभी पूरा खत्म हो जाएगा। The concepts of stock and flow are used frequently in macroeconomics. Some of the macro variables relate to stock while others relate to a flow variable. It is important to understand both.
Stock variable, it refers to that variable which is measured at a particular point of time. For example, stock of goods in go down as on 31st. Stock of goods in go down. तो इन्वेंट्री कब कैलकुलेट होती है? ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इन्वेंट्री फॉर द ईयर थोड़ी ना होती है. फॉर द ईयर होती है परचेजेस, फॉर द ईयर होती है सेल्स. इन्वेंट्री तो एक डेट की होती है ना. इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है. एक पीरियड का स्टॉक नहीं हो सकता. स्टॉक होता है जो सामान बच गया, इतना मैंने खरीदा इस साल, इतना मैंने बेचा इस साल, इस साल, इस साल. इन्वेंट्री इस साल तो नहीं बोलते, इन्वेंट्री इस डेट पे इतनी बची हुई है. वैसे तो है ही वो स्टॉक, बट इन्वेंट्री भी आए तो स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात होती है. इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. बट वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है? नेट वर्थ कितनी है आपकी, नेट वेल्थ कितनी है आपकी. नेशन की वेल्थ क्या है? वेल्थ का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर बैंक बैलेंसेस क्या है. किस डेट की बात हो रही है? कल एलोन मस्क की नेटवर्थ कुछ और रही होगी, आज कुछ और है. शेयर के प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे, नेटवर्थ चेंज हो जाती है. तो नेट वर्थ, नेट वेल्थ इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वो तो अक्यूमुलेटेड है ना, कि जब उससे काम करना शुरू करा एज ऑन डेट आपके पास अक्यूमुलेटेड मनी कितनी है. वो एक पीरियड की है क्या? नो, वो तो अक्यूमुलेटेड है, टोटल है, बट मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. तो वेल्थ एक इंडिविजुअल की हो या नेशन की हो, वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. इनकम इज फॉर अ पीरियड. इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. जब आपसे कोई पूछता है आपकी इनकम कितनी है, तो वो एक पीरियड की पूछ रहा है. आपकी नेट वर्थ कितनी है, तो आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ पूछ रहा है. फर्क है दोनों में. Some more examples of stock variables. National wealth, national capital. As an individual, जो आपकी कैपिटल है, मनी इन्वेस्टेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मनी सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग में भी हमने पढ़ा था. मनी सप्लाई का जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. मनी इन सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हो सकता है अगले दिन फिर और नई क्रेडिट क्रिएशन हो, डिमांड डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएगी ना मनी सप्लाई. हो सकता है फिर नए नोट छप जाएं, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मनी इन सर्कुलेशन कितनी है. तो मनी सप्लाई, सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. एनी सप्लाई. फ्लो वेरिएबल, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनकम, ये सब क्या होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट्स. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है. डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ऊपर जो पढ़ा उसी की समरी है. मीनिंग क्या है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टाइम डायमेंशन, स्टॉक does not have a time dimension. Flow variables, it has a time dimension. Nature of concept, stock is a static concept. Static concept. जिस डेट पे आपने वैल्यूएशन करी है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी. चाहे आप उसको 2 महीने बाद पूछो, अच्छा 31 मार्च को मेरा स्टॉक कितना था, उतना ही रहेगा. स्टैटिक है वो तो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का पूछा ना आपने. फ्लो, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स तो अभी हम बहुत सारे करने वाले हैं, बट कुछ सुन लेते हैं. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर बोलो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, किसी डेट की होगी ना, वो तो हर मिनट चेंज होती जा रही है. तो अगर कोई अपनी पॉपुलेशन बता भी रहा है तो लिखा होता है नीचे ब्रैकेट्स में एज ऑन दिस डेट, बैंक बैलेंस एज ऑन दिस डेट, मनी सप्लाई एज ऑन दिस डेट, on a particular date at a particular point of time. Stock concept. Births in a year होती है. Birth rate भी होता है, in this year कितनी births हुई. Death rate, deaths over a period of time होती है. तो births, deaths, flow concept. Population, stock concept. तो population, net worth, net wealth जैसे होते हैं ना, एक इंसान की नेट वर्थ कितनी है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. बट इनकम, एक्सपेंडिचर फ्लो, ऐसी बर्थ्स और डेथ्स फ्लो, बट पॉपुलेशन स्टॉक. बर्थ्स फ्लो,
नंबर ऑफ कार्स इन अ कंट्री, किस टाइम पे, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ कंट्री, इन अ स्टेट, इन अ सिटी, स्टॉक कॉन्सेप्ट। पार्किंग में जाते हैं मॉल्स में, वहां नंबर लिखा होता है, नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना 2 गाड़ियां और आएंगे, चेंज हो जाएगा वो, बात समझ आई। बट प्रोडक्शन ऑफ कार्स, अरे कौन से पीरियड की बात हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा ना, फ्लो कॉन्सेप्ट। चलो टेस्ट योर नॉलेज, लेट्स प्ले। गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, बट कोई बात नहीं। तो चलो बताओ रिशिता, घर जाना है तो इनकम, स्टॉक की फ्लो, इनकम, वेरी गुड, फ्लो। तो रीजन क्या होगा, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आ जाएगा, तो अभी सिर्फ सुनने पे और समझने पे ध्यान देंगे। इनकम फ्लो आएगा, गिव रीजन, बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो का आप रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक का रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो रीजन तो सेम ही रहेगा हमेशा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शौर्य, गुड। किसको कॉन्फिडेंस है कि वो सारे सही बता सकता है? चलो नया ने का, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ्स, हाँ आप ही बोलते रहो, गुड। रोमित, कैपिटल, वेरी गुड। मजेदार आएगा, इन्वेस्टमेंट, एक हिंट देता हूं, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल ओवर द ईयर। तो चेंज, किसी भी चीज का चेंज फ्लो होगा, किसी भी चीज का चेंज। इन्वेंट्री, स्टॉक कॉन्सेप्ट, चेंज इन इन्वेंट्री, फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल, स्टॉक कॉन्सेप्ट, चेंज इन कैपिटल, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन, फ्लो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वेल्थ, स्टॉक, नो 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 नो, वेल्थ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वेल्थ है कि आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट उस साल कितनी करी, पहले से मेरे पास कैपिटल थी 50 करोड़, इस साल मैंने 10 और इन्वेस्ट करी, एट द एंड 60 है, तो वो कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट होता है उस साल कितनी एडिशन हुई, कैपिटल। वेल्थ होता है आपके पास टोटल आपकी वैल्यू क्या है, तो वेल्थ आप बोलो अक्यूमुलेशन ही तो है, आज तक की टोटल क्या है, जैसे कैपिटल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपकी कितनी है बिजनेस में, ऐसे होता है आपकी नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ और कैपिटल हमने अकाउंट में पढ़ा था, एक ही चीज होती है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होती है। स्टॉक कॉन्सेप्ट, वेल्थ, सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई, स्टॉक, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31 मार्च, तो बैंक बैलेंस ही बोलो ना, अगर सिर्फ लिखा होता डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर, फ्लो कॉन्सेप्ट, विड्रॉवल्स, फ्लो, बैंक डिपॉजिट्स का ऑन दिस डेट, तो ये और कुछ नहीं है, आपका बैंक बैलेंस है। स्टॉक, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, अगर लिखा होता सिर्फ डिपॉजिट्स तो क्या होता, फ्लो, अगर सिर्फ लिखा होता विड्रॉवल्स तो क्या होता, फ्लो। ये डिपॉजिट्स एज ऑन दिस डेट, तो बैंक बैलेंस है। प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, लॉसेस, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, जीडीपी, जीडीपी नेशन की इनकम होती है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, नेशनल इनकम, एनएनपीएटएफसी होती है, जीडीपी डोमेस्टिक इनकम होती है। इनकम इंडिविजुअल की हो या नेशन की हो, फॉर द पीरियड होती है, क्या होती है, इनकम फॉर द पीरियड होती है। अगर पूछेंगे इंडिया की इनकम, तो क्या, कौन से ईयर की भाई साहब, जीडीपी कब के बता रहे, तो ईयर 21-22 फॉर द पीरियड। इन्वेंट्री, स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, फ्लो। कोई भी डाउट, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद होना चाहिए साथ साथ।